माननीय मोदी जी ने कल अपना जो था उन्होंने कल बयान देने का किया, उनको कहा, उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो, कोई बख्शा नहीं जाए। कल एक गिरफ्तारी भी हुई है। सीतारमण जी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने ये कहा था कि स्वीडन के मुकाबले इंडिया में बलात्कार कम होते हैं। देखिए ना, एक औरत होकर एक हिंदुस्तान की औरतों का कितना बड़ा अपमान किया था उन्होंने ये बात कह के। ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, ना तो किसी की सुन रही है। प्रधानमंत्री जी तो लगातार 9 सालों से विदेश के दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते ही हैं कि भारत में दंगा हो, दंगा होगा तभी भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा होगा। स्मृति ईरानी के बारे में तो कुछ पूछिए मत। यही आज के लगभग 7-8 साल पहले जब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये बढ़ जाते तो वो सिलेंडर लेकर के रोड पे लौटना शुरू कर देते थे। आज सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। 36 सेकंड से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते मोदी जी। क्यों नहीं बोल सकते? टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा नहीं तब तक मोदी जी बोल कहाँ पाएंगे। उसके लिए बाकायदे उनके लिए तैयारी होगी, टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा, लिखा जाएगा, तब तो जाके बोल पाएंगे। 36 सेकंड से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। मणिपुर में घटित हुई घटना से पूरा देश शर्मिंदा है। ये घटना काफी निंदनीय है। लोगों के अंदर गुस्सा है, रोष है, लोग उबल रहे हैं इस पूरी घटना पे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने घटना के बाद ही एक्शन क्यों लिया? मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन मोदी जी वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों एक्शन ले रहे हैं? क्यों वो बोल रहे हैं कि पूरा देश शर्मिंदा है? वो इस चीज़ से काफ़ी क्रोधित हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए आइए हम लोगों से बात करते हैं। हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में, उन लोगों से जानते हैं कि आखिर मणिपुर घटना पर उनकी क्या राय है। क्या बोलना चाहेंगे मणिपुर घटना के बारे में? मणिपुर की घटना जो है बहुत ही निंदनीय, हमारे देश प्रदेश के लिए बहुत ही, हम उन बहनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो इतनी बड़ी घटना घटी है। तो बार बार संवेदना है, उनको हम बार बार करते हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके उस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए आदेशित करते हुए जो भी जिम्मेदार। मेरा एक सवाल है, मैं रोकना चाहूँगा आपको यहाँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि इतने दिन से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, वायरल हुई वीडियो के बाद ही उन्होंने क्यों कुछ बोला? उसके पहले उन्होंने मणिपुर के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला? पहले दो समुदाय की छोटी झगड़ा थी, वो बढ़ते बढ़ते विकराल रूप ले ली, क्योंकि वीडियो का विषय तो कल आया, वीडियो पुराना 4 मई का था। वही बात है कि वीडियो पुराना 4 मई का था, उसके खिलाफ FIR भी की गई थी वहाँ पे, जबकि बीजेपी शासित राज्य है वो, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या बोलेंगे? इसमें शासन प्रशासन की वहाँ की बहुत लापरवाही है। जिसने भी जो भी जिम्मेदार है कल इसीलिए प्रधानमंत्री जी आगे आके बोले, चाहे जो भी उसमें, क्योंकि जब वीडियो उनके पास गई थी तो इसमें पूरे पुलिस बल के साथ उनको इस चीज़ को आगे आके करना चाहिए था। इसमें शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो भी दोषी हैं, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पास इस मणिपुर की घटना में बोलने के लिए केवल 36 सेकंड थे। 36 सेकंड प्रधानमंत्री ने बोला, वो भी इस पूरी वीडियो वायरल होने के बाद, जबकि मणिपुर लगातार इतने दिन से हिंसा की आग में जल रहा है। फिर प्रधानमंत्री जी लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पे बीजेपी शासित राज्य भी है, लेकिन फिर भी घटना घटित होने के बाद, इतनी क्रूर घटना घटित होने के बाद प्रधानमंत्री का 36 सेकंड का बयान आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने कल अपना जो था उन्होंने कल बयान देने का किया, उनको कहा, उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो, कोई बख्शा नहीं जाए। कल एक गिरफ्तारी भी हुई है। 12 जितने बता दूं आपको, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं आज सुबह में। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि घटना मणिपुर तो इतने दिन से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में क्यों बोला? देखिए, पहले इतनी बड़ी आशंका नहीं थी कि अब 2 समुदाय के बीच का झगड़ा इतना बढ़ते चला गया, अब जो बढ़ गया, बड़े स्तर पर बढ़ा है। इसके लिए प्रधानमंत्री भी बार बार अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी इस सब संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूरा परिवार, पूरी भारतीय जनता पार्टी सब उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मणिपुर घटना के बारे में? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब उसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उसी के साथ साथ सीतारमण जी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने ये कहा था कि स्वीडन के मुकाबले इंडिया में बलात्कार कम होते हैं। देखिए ना, एक औरत होकर एक हिंदुस्तान की औरतों का कितना बड़ा अपमान किया था उन्होंने ये बात कह के। उन्हें कहते भी शर्म नहीं आई। लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है इस घटना के बाद, इस पे क्या कहना? एक सेकंड, मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, 2-2.5 महीने से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और कितना बड़ा ड्रामा किया जब उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही तो किस तरीके से उसको पूरे ड्रामे की तरीके से लिया गया। ताज्जुब की बात देखिए, उसके वहाँ के राज्यपाल जो एक महिला हैं, उनका कल का एक बयान है या आज ही का बयान है कि जो है मैं बड़ी आहत हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो आप 70-75 दिन से कहाँ थी? प्रधानमंत्री कहाँ था? मुख्यमंत्री कहाँ था? और सारे मंत्री कहाँ थे? क्या सभी ने आंखें बंद कर ली थी? तो ये लगता है कि अब 2014 में हम लोगों ने मन बना लिया है। जो हम सोचते थे कि 150 पे ये भारतीय जनता पार्टी उससे आगे नहीं जाएगी, मगर मुझे लगता
लगता है कि जिस तरीके से एक दो लड़कियों का निवस्त्र करके उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ करते हुए फेरते हुए उसको वीडियो वायरल करवाया है, उससे तो मुझे लगता है कि ये 2014 में जो 2 सीटें थी शायद उससे भी कमी हो या जीरो हो जाए। और ऐसा नहीं होता है तो देश की जनता ही अपने दुर्भाग्य को लिखेगी अगर इनको दोबारा सत्ता में लाती है। क्योंकि आप ये मानकर चलो, मैं एक बात और खुला कर दूं, मैं मोदी विरोधी नहीं, मैं बीजेपी विरोधी नहीं, मैं नीतियों का विरोधी हूँ। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने अभी कल कहा है कि वहाँ पे सारे सीएम को उन्होंने आदेश दिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर के सीएम को उन्होंने आदेश दिए कि अपने अपने प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षाओं पे ध्यान दिया जाए। क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे? आखिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिया गया है? वो तो बेशर्मी की हद है। जब उन्होंने ये कहा कि मैं दुखी हूँ मणिपुर के ऊपर, और वो कुछ सेकंड बोले और उसके बाद देखिए फिर राजनीतिक चुनावी मुद्दे में ले आए इस बात को, उसको मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिला दिया। कितनी शर्मनाक घटना है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ मणिपुर का अफसोस प्रकट करता है और दूसरी तरफ फिर 2024 की राजनीति करता है। हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो कह रही हैं कि मुझे इस घटना का बहुत ज़्यादा दुख है, मैं लगातार सीएम के कांटेक्ट में हूं और उनसे इस पे कार्रवाई करने की मांग कर रही हूं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कितना विकास हो रहा है? उनको तो घर पे आराम करना चाहिए। वो कहाँ ये सब चीज़ें चलती हैं। जब 400 का सिलेंडर था तो छातियाँ पीटती थी, है ना। अब जब 1200 का हुआ तो कमरे में बैठ गई है ना। अब ये बात करेगी आके बाहर, किस मुंह से बात करेगी? इसकी हिम्मत है इसी की। चलिए और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि मणिपुर घटना पे आखिर उनकी क्या राय है। मणिपुर में इतनी संवेदनशील घटना घटित हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के? मणिपुर में जो घटना घटी है ये बहुत ही संवेदनशील है और ये जो सरकार चल रही है ये सरकार सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, ना तो किसी की सुन रही है। और मणिपुर में जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और सरकार कोई बात नहीं कर रही है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब ये वीडियो वायरल हुई तभी उन्होंने एक्शन क्यों लिया? तभी उन्होंने क्यों बोला? लगातार वो विदेशों के दौरे कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो लगातार 9 सालों से विदेश के दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते ही हैं कि भारत में दंगा हो, दंगा होगा तभी भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश विरोधी काम करती है, वे दंगा कराना चाहती है और दंगे होंगे तब भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर में बीजेपी शासित प्रदेश है मणिपुर। अगर आपको क्या लगता है कि अगर वो बीजेपी शासित प्रदेश ना होता तो भी क्या ऐसे ही केंद्र सरकार चुप रहती या इस पे कोई कार्रवाई होती? अगर वो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं होता, अभी वहीं किसी अन्य दलों की पार्टी की सरकार होती तो प्रधानमंत्री जी अब तक पूरे एक्शन मूड में होते और वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता। और आज के जो लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, देना चाहिए, हर जगह ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दें। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घटी है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना के बारे में? क्या राय है आपकी? प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ना तो महिलाओं के लिए समय है, ना तो गरीबों के लिए समय है, ना तो बेरोजगारों के लिए समय है। वो सिर्फ कपड़े किस्म किस्म के बदल करके विदेशी दौरों पर आनंद ले रहे हैं। बस उनके पास अपने लिए मौज के समय है, गरीबों, मजलूमों, किसानों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल उनको पद से हटा देना चाहिए। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बोल रही हैं, ट्वीट किया उन्होंने कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, हम वहाँ के सीएम के संपर्क में हैं, उनसे लगातार इस पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? स्मृति ईरानी के बारे में तो कुछ पूछिए मत। यही आज के लगभग 7-8 साल पहले जब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये बढ़ जाते तो वो सिलेंडर लेकर के रोड पे लौटना शुरू कर देते थे। आज सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ चले गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब वो क्यों नहीं रोड पे आ रही हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो रोड पे जाती थी। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, पूरी तरह से सन्न मार लिया गया है सांसद में। स्मृति ईरानी को भी इस्तीफा देना चाहिए इसके सब्जेक्ट पर। लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है लेकिन अभी तक कोई इस्तीफा लिया नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ पे? जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर में बीजेपी शासित राज्य है वो, क्या लगता है आपको कि अगर वहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं होता तो क्या वहाँ पे ऐसे ही सरकार मौन
धारण की हुई थी, चुप रहती या फिर इस पर कार्रवाई होती? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर वहाँ पर दूसरे की सरकार होती तो अब तक पता नहीं कितने छापेमारी, ईडी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां बैठा दी गई होती और मुख्यमंत्री से जबरन इस्तीफा ले लिया जाता। मुख्यमंत्री विवश होकर के इस्तीफा देते, लेकिन सत्ता संरक्षित पार्टी की सरकार है, इसलिए वहाँ पे नरमी बरती जा रही है। बीरेंद्र सिंह को तुरंत तत्काल वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए और जो घटना घटी है उससे वहाँ शांति माहौल बनाए रखना चाहिए। एक बात और है, जो बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना इस नारे में कितनी सच्चाई है? अब आप तो देख ही रहे हैं मणिपुर में किस तरह की घटना हो रही है। अर्धनग्न करके महिलाओं से परेड कराया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ न कुछ तत्काल करना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मणिपुर घटना के बारे में, आपकी क्या राय है? वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे? प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, मणिपुर कब जाएंगे? स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं, कंधे पे क्या कहते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता के लाश लेके दिखाती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं, वहाँ कब जाएंगी? उन औरतों के लाज रक्षा के लिए कब जाएंगी? एक बात और कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं वो इस वीडियो को वायरल होने के बाद ही मणिपुर के बारे में कुछ बोले हैं। उसके पहले उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे? बोल दिए, बस इतना ही है, नहीं तो बोलते ही नहीं। 36 सेकंड बोला है मणिपुर के बारे में कि मुझे क्रोध है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी 36 सेकंड को लेकर काफ़ी सवाल। 36 सेकंड ही मणिपुर के लिए, क्या मणिपुर केवल 36 सेकंड डिजर्व करता? क्या कहना चाहिए? नहीं, 36 सेकंड से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते मोदी जी। क्यों नहीं बोल सकते? टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा नहीं तब तक मोदी जी बोल कहाँ पाएंगे? उसके लिए बाकायदे उनके लिए तैयारी होगी, टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा, लिखा जाएगा, तब तो जाके बोल पाएंगे। 36 सेकंड से ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। विदेश घूमें, मणिपुर न जाएं, बस यही है मोदी जी का। तो ये थी लखनऊ की जनता की राय, जहां लोग बता रहे हैं कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि इस वीडियो को वायरल होने के बाद ही मोदी सरकार आखिर क्यों जागी? उसके पहले उन्होंने मणिपुर पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मणिपुर का कहीं भी जिक्र क्यों नहीं हुआ? कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।